तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ ना, ये पेपर आपके एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट साबित होगा ना। आप मेरे को बताना कमेंट में आके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके पेपर में क्वेश्चन आए या नहीं। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेपर को कर लेना। डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आएंगे आपके। ठीक है, जो ये पेपर है, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, क्लास 8 की, और सब्जेक्ट है मैथ, और 2025 वाले सेशन वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, अब कई स्कूलों में इसको 60 नंबर का देते हैं, कई स्कूलों में इसको 80 नंबर का देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही रहेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस संख्या बदल जाएगी लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। ठीक है, इसको करके जाइएगा और ध्यान रखना, जो ये मैं पेपर दिखाने वाला हूँ ना, आंसर के साथ है यह आंसर के साथ है, आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर इस पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो और उस ग्रुप से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। या फिर अगर मैं वहाँ पर नहीं डालता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट करें इस पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए बी सी डी इस तरह से है, अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो सेक्शन ए को हम सोल्व करते हैं। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये रहा आपके पास, यूजुअल फॉर्म ऑफ 8.62 × 10 की पावर 4। तो देखो 8.62 ऐसे लिख लो और 10 की पावर 4 है, इसको 4 बार ऐसे लिख लो। अब ये पॉइंट हटाओ, यहाँ से कितनी नीचे गई, 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्या के बाद है, 2 जीरो से 2। अब ये आ गए 86220। तो ये वाला देखो किस ऑप्शन में ए आ जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, ए कर लेना। फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ टी स्क्वायर 8t। तो देखो टी स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 16 है। अब 16 के ऐसे फैक्टर करो कि बीच में तो 8 बचे और आपके पास है ना मल्टीप्लाई करने पे 4, तो 40 ले लो, तो 4 4 जा 16, समझ गए ना। टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस का 4t और यहाँ पे प्लस 16, तो यहाँ पे t कॉमन लो, तो t प्लस का कितना आ गया 4, और यहाँ पे भी 4 कॉमन लो, तो यहाँ पे बचा t प्लस का 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया t प्लस 4 और दूसरा भी क्या आ गया t प्लस 4, समझ गए ना आप। यहाँ पे 48 हो गया और 4 4 जा 16, तो t प्लस 4 कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें, ये बी वाला आ जाएगा, t प्लस 4। ओके, अब देख लेते थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको थोड़ा सा इरेज आउट कर लेता हूं मैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, यहां पर थर्ड वाला क्वेश्चन, ये देखो प्रोडक्ट है a प्लस बी और a माइनस बी। तुमको पता है a प्लस बी और a माइनस बी जब भी प्रोडक्ट में होता है इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लगाओ c। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एन ओड नंबर। देखो स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एन ओड नंबर, तो देखो ये इवन आ रहा है भी एंड में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, तो ये आ जाएगा 31, क्योंकि 31 इंटू 31 करेंगे तो तुम्हारा एंड डिजिट ओड ही तो आएगा। ठीक, समझ गए। अब देखो वैल्यू ऑफ 2 की पावर -4, 2 की पावर -4 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 16 हुआ, 1/16, सी लगा दो इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, सिक्स्थ वाला। तो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ टू क्वांटिटीज x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे इनवर्स नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट बोल रखा है, विथ ईच अदर। x अगर डिक्रीज करेगा तो तुम्हारा y भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब भी होता है ना, तो जो चीज घटेगा वो भी चीज घटेगी, ध्यान रखना। अगर एक चीज घट रहा है तो दूसरी भी चीज घटेगी, डायरेक्ट में, इनवर्स में अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें कह सकते हैं एक्स डिक्रीज है तो वाई भी क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, 20 का आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ द एज ऑफ द क्यूब। देखो आपको पता है क्यूब क्या होता है, क्यूब में सारी साइडें बराबर होती है। अगर एक साइड आपको 5 दे रही है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना होगा हमारे पास 125। यहां देखते रहो, तुम्हारा भी ये सारा का सारा हो जाएगा, मैथ के क्वेश्चन में करा रहा हूं, ये करते रहो, है ना। तो 125 हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया, बोलो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन 8th वाला। देखो 8th वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन
13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर में नेचुरल नंबर कितने आएंगे? तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन। क्या होता है? 2 इंटू एन। यहाँ पर एन तो कितना है? 13 है, और एन प्लस 1 कितना है? 14 है। तो यहाँ पे 2 इंटू एन होगा, तो 2 इंटू 13 कर देना, कितना आंसर आएगा? 26। आ गया? तो 26C इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप ये वाली बात? अब देख लेते हैं नेक्स्ट। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा से एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिख रखा है 8x प्लस का 4 इक्वल्स टू, अब ये ब्रैकेट में ना अंदर इंटू कर लो, तो ये 3x माइनस का 3 प्लस का 7 हुआ। अब देखो 8x 3x, x वाली टर्म को एक तरफ लिया हो, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब यहाँ पे देखो प्लस का 4 उधर जाएगा तो -4 माइनस 3 प्लस 7, तो ये कितना बचा आपके पास? 5x। और ये देखो माइनस का 7 प्लस का 7 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितने आ गई? 0.5, यानी कि 0 आ गए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 0। समझ में आ गया? ठीक है, अब चले, ज्यादा हंसो मत तुम, अपना काम कर लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो 10th वाला क्वेश्चन करते हैं हम। 10th वाला क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, पहले फिर हंस लेना, हंस रहे हो पागल 32 दिखा के। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन देखो। 9th वाला हो गया क्या अपना? अरे 9th वाला हो गया क्या? हाँ ठीक। 10th वाला देखो, 10th वाला है इस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। देखो फ्रॉम जब भी लिखा होता है ना, तो ये तो पहला आता है 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3, और इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ब्रैकेट लगा के करना। क्या करना? ब्रैकेट। 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b और प्लस का 12, अब माइनस करो। देखो 12a माइनस का 9ab और प्लस का 5b माइनस का 3, अब माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस 7ab, अब ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस का 3b, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 12। अब देखो तुम्हारा यहाँ पर है ना a वाली टर्म, देखो एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, तो 12a में से 4a गए तो कितने बचे आपके पास? 8 है। समझ गए? अब यहाँ पे b वाली टर्म देखो, एक ये रही, एक ये रही, 5b में से -3 पे गए तो कितना बचा? प्लस का 2b। फिर देखो ए बी वाला, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 7ab और ये माइनस का 9ab, तो माइनस का कितना बचा? 2ab, और ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 12 है, तो माइनस का 15। अब ये वाला आंसर चेक कर लो कौन सा है। देखो 8 है प्लस का, अच्छा 2ab पहले लिख रखा है, माइनस का 2ab आ रहा है यहाँ पर, प्लस का 2b और माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। देखो 8 आ रहा है, माइनस का 2ab ये आ रहा है, प्लस का 2b आ रहा है, और माइनस का 15 ये आ रहा है, तो एकदम करेक्ट होगा आपका आंसर सी। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट 11th वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया? देखो आपको एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है तुम्हारे स्क्वायर का? कौन बताएगा? साइड इंटू साइड, तो ए स्क्वायर बराबर क्या कर दिया मैंने? 441। अच्छा 441 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका होता है? कौन बताएगा? 21 का। पता नहीं है तुमको? नालायक। 21 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या निकालना? व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर? साइड ही निकालनी है, तो 21 आ जाएगा, सी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है एड 5m एंड ये इसको ऐड करना है, तो मैं देखो 5m लिखा, यहाँ पे 3 माइनस m, और इनको ऐड करना है 6m स्क्वायर माइनस का 13m, ये करना है। अब इसको अंदर इंटू करो, तो ये 5 3 का 15m और माइनस का कितना बचे? 5m स्क्वायर, और यहाँ पे 6m स्क्वायर और माइनस का 13m। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6m स्क्वायर में से माइनस का 5m स्क्वायर बचा, तो कितना बचा? m स्क्वायर, और माइनस का 13m और प्लस का 15m, तो प्लस का कितना बचेगा आपके पास? 2m। ये वाला आंसर देख लो कौन सा वाला मैच खा रहा है, ये रहा, ए ऑप्शन ही आ जाएगा, 2m प्लस m स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 13th वाला क्वेश्चन देखो। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिस कूलॉम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट कैन बी रिटर्न एज। तो देखो सबसे पहले इसके पॉइंट के बाद जीरो संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 16 इंटू मैंने यहां लिखा 10 की पावर 20, ये समझ गए? अब मेरे को इसको क्या करना है? इसको मेरे को ऐसे लिख देना है 16 अपॉन 10 की पावर 19 इंटू 10, तो ये देखो 16 अपॉन 10 तो ऐसे कैसे लिखा, और 10 की पावर 19 ऊपर गया तो 10 की पावर माइनस 19, अभी एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा वाला मैच खा रहा है,
तो ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। समझ गए कैसे करा? ठीक, ओके। अब आगे चलते हैं। अरे शरारत मत करो, अपने अपने क्वेश्चन कर लो, अभी जल्दी जल्दी कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है? हो रहे ना तुमसे, समझ में आ रहे? हंसो मत, कौन सा हंस रहा है? अरे हंसो मत तुम, अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारे में रुक जाओ। अब मिल गए सबक? अब 10th वाले क्या फ्री हो गए? तो हम क्वेश्चन कौन से पे थे? 14th क्वेश्चन। देखो 14th क्वेश्चन क्या होगा? देखो सबसे पहले 2 की पावर -1 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, ठीक है? फिर माइनस का ये 4 की पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हो 1/4। अच्छा, इसकी होल की पावर क्या है? -1। अब देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4। अब 2 से कितनी बार जाएगा? 2 2 जो 4, 2 माइनस 4 से 4 कितनी बार गया? 4 टाइम, तो 1 आ जाएगा इधर। अच्छा, इसकी होल पूरे की पावर क्या है? -1। अभी कितना बच्चा अंदर? 1/4, और इसकी होल की पावर क्या है? -1। अब इसको भी उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि 1 -1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। समझ गए कैसे हुआ? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो 2a² प्लस का 2b², और ये दे रखा है, देखो 2a² प्लस का 2b² और माइनस का ab। यहां पर a की वैल्यू 2 लेनी है आपको, b की वैल्यू 1 ले लिए, रख दो यहां पर 2। अब a की वैल्यू 2 का स्क्वायर, और यहां पे 2, b की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, और माइनस a कितना है हमारे पास? 2, b कितना है हमारे पास? 1। समझ गए? अब यहां पे देखो 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, ये हो गया 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, और प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2, और ये 2, तो यहाँ पे 8 और 2 कितना? तो 10, और ये 2 कितना आ गया आंसर? 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, समझ गए? अब सेक्शन ए तो हमारा हो गया दोस्तों, ठीक है? तो अब हम करते हैं सेक्शन बी। क्या करते हैं? सेक्शन बी। तो देखो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही करते हैं हम, कर लू मैं। इसके 2 मेथड है, या तो तुम इसको मतलब फैक्टराइजेशन करके कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वैसे करके कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। 2 2 के पेयर बना लिए। अब किससे करूंगा? सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अच्छा, यहां भी 3 लिख दिया मैंने, ठीक है? तो 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3 बचे, ठीक है? और यहाँ पे 96 उतार लिया, और 3 का डबल कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। अब मैं यहां पर किस संख्या से इंटू करूं कि 396 आ जाए? तो 66 इंटू 6 करो एक बार। 6 छंग 36, 36 लगी, 6 छंग 36, 36 और 3 39, बन रहा है पूरा। तो यहाँ पे मैं 6 रखूंगा, और यहां पर भी 6 आ जाएगा, क्योंकि 66 इंटू 6 करेंगे तो 396। तो इसके स्क्वायर रूट कितना होता है? 36। किसका होता है ये? अब ये वाला तुम करने, चलो मैं कर देता हूं। 2 to 5 है स्क्वायर रूट, तो तुम ऐसे कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 2 to 5 का कितना होता है? इसको ऐसे लिख दूंगा मैं। अब 2 to 5 का कितना होता है तुमको पता है? 15 होता है, और 100 का कितना होता है? 10, तो 1.5 आएगा। क्या आएगा? तुम ऐसे करके देखना एक बार, नहीं हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट में बता दूंगा, ठीक है? वैसे हो जाएगा तुमसे, ये वाला कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसा ग्राफ देंगे आपको एग्जामिनर, इस ग्राफ में पूछेगा व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 2 PM। तो देखो 2 PM ये रहा, उसका टेम्परेचर देखो सीधी सीधी लाइन में आओ, फिर कितना है? 36.5। कितना है? 36.5 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर? 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 पर यहाँ है, तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे? यहाँ पर देखो 12 नून हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 12 नून। समझ गए? फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है देखो ये वाला, ये मैं मिटा रहा हूं ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां पे लिख रखा -3m+1 और इंटू -3 की पावर 5 इक्वल्स टू लिख रखा -3 की पावर 9, देन द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ देखो -3 यहां पर भी है, -3 यहां पर भी है, -3 यहां पर भी है, तो मैंने -3 की पावर क्या लिख देनी है? m+1 + 5 लिख दूं, और इक्वल्स टू में -3 की पावर क्या है? 9। अब देखो बेस सेम होती है तो पावर को कंपेयर कर सकता हूं, तो m+5 और 1 6 हो गया, और ये 9 के बराबर, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 - 6 कितना आ जाएगी? 3। क्या आ जाएगी? 3। तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ये सोल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट इंटू कर रहा हूं अंदर, 15y माइनस का 15 4 जो 60 माइनस का 2y, देखो अंदर डायरेक्ट इंटू कर रहा हूं, समझ जाना, ठीक है? माइनस का 2y। अब देखो माइनस का अंदर इंटू माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पर 9 2 जा 18 हो जाएगा, समझ गए 18। और ये प्लस का कितना बचे यहाँ पे 5y और 6 5 जो 30 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो y वाली टर्म एक साथ लिख लो, तो 15 ये प्लस का है, 5 प्लस का है, तो ऐड हो जाएंगे 20y और माइनस का 2y है यहाँ पर। और देखो माइनस का 60 है और ये दोनों प्लस के, तो 18 और 30 कितना होगा प्लस का, ये हो जाएगा आपके पास 48 और ये माइनस का 60 इक्वल्स टू में 0। अब ये कितना बचा है 18y और ये कितना बचा आपके पास माइनस का कितना बचा है ये 12, समझ गए ना, इक्वल्स टू में 0। माइनस का बड़ा है तो माइनस की संख्या आ जाएगी। अब ये 18y बराबर क्या आ जाएगा, ये 12 को वहां ले जाओ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/18। अब इसको काट लो 3 के टेबल से, 3 4 जा और 3 6 जा, फिर अगेन काट लो 2/3। ये समझ गए तुम 2/3 कैसा आया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। अच्छा, इनके सॉल्यूशन भी देखो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहां से आप नोट कर सकते हो। m की वैल्यू अभी 3 आई थी ना अपनी, अच्छा ये देख लो, और इसकी वैल्यू क्या थी 2/3, यहां से देख सकते हो। अच्छा, और क्वेश्चन के देखो यहाँ पर 20 वाला जो क्वेश्चन है वो तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर छोड़ो, इसका आंसर है नहीं, यहाँ पर शायद है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 20 है ना 20, चलो कर ही लेते हैं। आंसर शायद मैंने मेंशन नहीं कर रखा, तो यहाँ पर देखो इसका क्वेश्चन 20 का आंसर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। डायगोनल लेंथ दे रखी है, इसका एरिया क्या होता है 1/2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 ये होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा हाफ, डायगोनल 1 कितना है 16, दूसरा कितना है 10.2, ये 8 टाइम कटेगा। अब इसको 8 से इंटू कर दो, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 और एक संख्या बाद ये आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो और वाला पार्ट देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, एक ट्रेपीजियम दे रखा है, क्या दे रखा है ट्रेपेजियम। इसका एरिया कितना होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 1.2 प्लस का 1 और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 0.8। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इतना तो सोल्व, मैं कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब दोस्तों हम सेक्शन सी पे चलते हैं। अब तुमको सारे क्वेश्चन के आंसर है ना तुरंत मिल जाएंगे। देखो जो मशीन सॉफ्ट ड्रिंक है इसका आंसर ये रहा, आप करके देखना हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो की लाइन छोटी भी तो रहनी चाहिए, थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाए हमारा। और वाला पार्ट है देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप किससे करना, इसको आप कर लेना, वो जो एक टेबल बनती है ना आपकी, ऐसे टेबल बना कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीखा था ना आपने, वैसे कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते पेपर में मॉडल वाला, ये मास्ट वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 22, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये अगर आपको ये आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये व्यक्ति तन में बैठा है 8th क्लास का, इसको तो मैं दे ही दूंगा खैर, लेकिन तुमको चाहिए, अभी इन बच्चों को तो मिल जाएगी जो यहाँ पे बैठे हैं, तुमको चाहिए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 देखो पाई चार्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता है ना तुमको, आता है ये पेपर में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, इसका ये वाला पार्ट और दूसरा और वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। किसका, प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी और ये दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आती है और इनका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखे। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये सॉल्यूशन इसका आप नोट कर सकते हो और करके देखना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर ये रहा और इसका और वाला है देखो प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसका आंसर यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24-25, ये आप भाई रोड रोलर का बहुत बार आ चुका है पेपर, ये मैं हर साल देखता हूं, ये पेपर में आते ही आता है ये वाला क्वेश्चन, और इस साल भी छपेगा, ये छप जाएगा, देख लेना इसको। ठीक है, तो अब देखो इनके दोनों के आंसर यहाँ पे 24 का क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर सारा आंसर अच्छे से बता रखा है और 25 क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, ओके। अब सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा, नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। और बी वाले पार्ट का ये रहा, इसमें क्या ए और बी पार्ट आए थे, ए वाला पार्ट ये रहा, बी वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, ये कर लेना आप। फिर उसके बाद देखो सेकंड वाला क्वेश्चन ये वाला, ये आप कर लेना, यहाँ पर इसमें स्केलिंग करनी है। 27 वाला क्वेश्चन है इस तरह से, इसमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, मैंने बना रखे हैं आंसर आपके लिए। ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब मैं एक एक के आंसर बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। 28 का आंसर यहाँ से फैक्टराइज वाला ये कर सकते हो आप। अब देखो ये वाला फैक्टराइज थोड़ा आधा बता रखा है, तो मैं पूरा बता देता हूँ। x² प्लस का 6x माइनस 16, तो यहाँ पे क्या नंबर रखूं कि इंटू करने पर 16 आ जाए और मतलब प्लस माइनस करने पर 8 आ जाए। तो मैं क्या ले लूं यहाँ पर x² प्लस का 8x
माइनस का 2x माइनस 16 ले लो, 8 में 2 गए तो 6x और 8 2 16 हो रहा है ना। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो ये बचेगा, यहाँ पर भी x प्लस 8 बनाना है तुमको, तो क्या कॉमन लू कि x प्लस 8 बजाय माइनस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एक तो x माइनस 2 आया और एक क्या है x प्लस 8 आ रहा है तुम्हारा ये वाला। समझिए कैसा है ये, तो ये नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला, ये कर जाना आप। अब लेकिन है ना बी वाले में क्या करना, आप इसको है ना थोड़ा ऐसे मॉडिफाइड कर लेना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे कर लेना वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए तो क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी कितना हो जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लगा दो ए माइनस बी और ए प्लस बी, समझ गए, बाकी तुम कर लेना, ठीक है। ये ऐसे करना है तुमको, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर जो और वाला पार्ट है वो देख सकते हो आप यहाँ पर, इसका भी आंसर दे रखा है, आप कर लेना यहाँ पर, ठीक है। फिर बी वाला पार्ट का आंसर दे रखा है, ये फैक्टराइज कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद जो 29 वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है आपको, और आपको पता ही है तो आते ही आते पेपर में, तो यहाँ पे क्वेश्चनों के आंसर ये दे रखे हैं। जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो को पहुंच करना पढ़ लेना और सारे आंसर यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। बी वाले का आंसर ये रहा, सी वाले का आंसर। जिस क्वेश्चन के आंसर में तुमको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा 30 का वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है, ये कर सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड और इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। 30 वाले क्वेश्चन के आंसर ये रहे आपके पास, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कौन से सब्जेक्ट का आपको मैं अगला पेपर सोल्व कराऊं। तो दोस्तों आई होप कि ये पेपर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट करेगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।